हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, वे हमारे जीवन के कष्टों से हमें मुक्ति प्रदान करें। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु ही संसार के पालन करता है और सच्ची श्रद्धा से आराधना करने पर भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही भक्त वत्सल भगवान की एक कथा। नमस्कार मित्रों, मैं सीमा, मेरे चैनल ओम स्वर साधना में आप सभी का स्वागत है। गज और ग्रह की कथा। इंद्रधुम्न के गज बनने की कथा अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रधुम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति और प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्टि थी तथा राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज कार्य से कम ही दे पाते थे। वे कहते थे, भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रधुम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोक्त बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण वे राज्य त्याग कर मलयागिर पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वी जैसा हो गया, सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में नील रहते थे। मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसलिए इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद, न आद्य और न ही स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रधुम्न परम प्रभु के ध्यान में नीलमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधुम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों की शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए उसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुम्न को यह शाप देकर चले गए और राजा इंद्रधुम्न ने इस भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रखकर इस श्राप को स्वीकार किया। गंधर्व के ग्राह बनने की कथा। ग्राहक पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देव ऋषि जब पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे तो गंधर्व क्यों शरारत सूझी। उसने ग्राह का रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम मगरमच्छ की ही तरह इस पानी में पड़े रहो। देवल ऋषि के शाप से उसे ग्राह की गति प्राप्त हुई। क्षीराब्धि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समान पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में अपनी असंख्य पत्नियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह पत्नियों के साथ तालाब में क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल में क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया। वह अपनी सूंड में जल भरता उसकी फुहार से हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र की सूंड उठाकर चित्कार हुई। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उसके पैरों को पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे।
उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का निर्मल जल गदला हो गया। कमल दल छत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो गए। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। ग्राह गजेंद्र का खून चूसकर बलवान हो गया था, जबकि गजेंद्र के शरीर पर मात्र कंकाल शेष था। गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था। प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था। मैं इस तालाब में उतर पड़ा। मुझे कौन बचाएगा? उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। फिर भी मन में किसी के कोने में विश्वास था कि उसे इतना लंबा संघर्ष किया है, उसकी जान बच सकती है। उसे ईश्वर का स्मरण हुआ तो नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। सारा संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, जो उन्हें व्याप्त होकर उनके रूपों में प्रकट होता है, मैं उन्हीं नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा करिए। विविध लीलाओं के कारण देवों ऋषियों के अगम में अगोचर बने श्री हरि की महिमा वर्णन से परे है। मैं उन दयालु नारायण के प्राण की रक्षा करने की गुहार लगाता हूँ। नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई। प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले ग्राह के जबड़ों में भयंकर दर्द हुआ। फिर भी वह क्रोध में जोर से और पैर चबाने लगा। छटपटाते हुए गजेंद्र ने स्मरण किया, मुझ जैसे घमंडी जब तक संकट में न फंसे तब तक आपको याद नहीं करते। यदि दुख न हो तो आपकी जरूरत का बोध ही नहीं होता। आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक प्राणी आपके अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन कष्ट में आपकी शरणागति में पहुंच जाता है। जीवों को पीड़ा को हरने वाले देव आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति जारी रखी। मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है। आंसू सूख गए और मैं ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहें तो मेरी रक्षा करें या ना करें, मेरे हाल पर छोड़ दें। आप सब आपकी यह दया पर निर्भर है। आपकी दया पर निर्भर। गज की लड़ाई नदी में हुई ग्रास। गज की लड़ाई पुकारा था गज ने, कन्हाई कन्हाई। आपके ध्यान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। मुझे बचाने वाला भी आपके सिवा कोई नहीं है। यदि मृत्यु भी आई तो आपका स्मरण करते हुए मरूंगा। पीड़ा से तड़पता गजेंद्र सूंड उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी शक्ति जवाब दे रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा था। भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर नारायण आ पहुँचे। गजेंद्र ने उस अवस्था में भी तालाब का कमल पुष्प और जल प्रभु के चरणों में अर्पित किया। प्रभु भक्त की रक्षा में कूद पड़े। उन्होंने ग्राह के जबड़े से गजेंद्र का पैर निकाला और चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया। ग्राह तुरंत एक गंधर्व में बदल गया। दरअसल वह वही ग्राह हुहु नाम का एक गंधर्व था। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त से इसके स्पर्श से पाप पुण्य मुक्त होकर अभिषक्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक वन्य वंदित चरण कमलों को प्रणाम करके अपने लोक चला गया। श्री हरि के दर्शन से गजेंद्र को भी अपनी खोई हुई ताकत और पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के विष्णु भक्त राजा थे। श्री हरि की कृपा से गजेंद्र शाप मुक्त हुए। नारायण ने उसे अपना सेवक पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करते हुए गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्मरण करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्बल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और
गरुणारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजेंद्र ने पीड़ा में छटपटाते हुए नारायण की स्तुति में जो श्लोक कहे उसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। गजेंद्र की भांति ही श्री हरि विष्णु अपने शरणागति आए किसी भी भक्त को कभी निराश नहीं करते। चाहे आपने अपने जीवन काल में कितने भी पाप किए हों, जानबूझकर या अनजाने में, अगर आप अंत समय में भगवान प्रभु की शरणागति में चले जाते हैं और अपनी अंतर आत्मा अंतर मन से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु आपके सभी कष्टों को हर कर आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे आदरणीय जन, आप अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बनाए रखें और इसी प्रकार भगवत भजन और भगवान की लीलाओं के बारे में जानने के लिए तथा व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमारे परिवार ओम स्वर साधना को अपने प्रेम और आशीर्वाद से सींचते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।